कहते हैं इंसान तो हर जगह जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं। मतलब समान दिखने वाली चीज़ों के गुण भी समान हो, ये ज़रूरी नहीं है। खैर दोस्तों, ये कहानी है एक उस वृद्ध इंसान की जो एक राज्य के छोटे से गांव में रहता था। पत्नी के देहांत के पश्चात वह अपने बेटे और अपनी बहू के साथ रहता था। किसानी करके अपना जीवन यापन करता था। घर की स्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन ठीक है, चल रही थी जैसे तैसे। लेकिन कहीं ना कहीं उस वृद्ध इंसान को अपने बेटे को लेकर बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि उसका जो लड़का था वो बहुत आलसी प्रवृत्ति का था। होशियार था, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन काम के मामले में बहुत काम चोर था। वो काम से हमेशा जीत रहा करता था। इसी बात की उस वृद्ध इंसान को बहुत हमेशा चिंता लगी रहती थी। समय बीतता गया, वो कभी बीमार पड़ता था, फिर सही हो जाता था, फिर बीमार पड़ता था। यही चीज़ें चल रही थी। बुढ़ापा का क्रम था, जो सारी चीज़ें होती हैं वो उसके साथ भी हो रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब उस वृद्ध इंसान को लगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है, अब शायद इस बीमारी के बाद मैं उठ नहीं सकूँगा। बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। फिर उसने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और हाथ पकड़कर एक बक्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, इसमें 2 हीरे रखे हुए हैं। मैंने बहुत पहले ही कमाया था आपके लिए। मुझे पता था, हो सकता है कि आपके बुरे वक्त में काम आ जाए। मुझे नहीं पता है मेरे जाने के बाद आपका जीवन यापन कैसे होगा, लेकिन हाँ, ये हीरे रखे हुए हैं। शायद आप उनको बेचकर या इनका कोई भी उपयोग करके आप अपना परिवार चला सकते हैं। लेकिन दिक्कत एक है। दिक्कत ये थी कि उन 2 हीरों में मात्र असली एक ही हीरा था। एक कांच का था। वृद्ध इंसान ने कहा, बेटा, दिन काफ़ी हो चुके हैं, मुझे अब ये भी याद नहीं है कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। हाँ, आप उसको ले जा कर के कहीं पहचान करवा लेना, फिर अपने हिसाब से आप देख लेना। ठीक है। और बस कुछ समय पश्चात वो वृद्ध भी बेचारा चला गया, देहांत हो गया उसका भी। अपने पिता का क्रियाकर्म करने के पश्चात उस लड़के ने उस बक्से को उतारा और उसको खोला। तो ज्यों ही खोला, उसकी वास्तव में आंखें चुंधिया गई थी। वो 2 हीरे बहुत ही चमकीले थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो दोनों एक समान दिखने वाले थे। उसमें ये फ़र्क करना कि कौन असली है और कौन नकली है, आसान नहीं था। अब वो सोच रहा है, करूँ भी तो क्या करूँ। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। वो उन हीरो को ले जा कर के गाँव में लोगों को दिखाया और लोगों को एक चैलेंज दिया कि जो भी व्यक्ति इन हीरो में असली और नकली की पहचान कर देगा, उसको मैं 200 रुपये दूँगा, और जो नहीं कर पाया उससे मैं मात्र 100 ही लूँगा। अब ये बात सुनकर गांव का हर एक बंदा उत्सुक था, पहचान करने के लिए, उनको छूने के लिए, असली नकली की पहचान बताने के लिए। कोशिश चालू हो गई, प्रयत्न प्रारंभ हुए। लोग आते थे, अपने हाथ से उठा करके उन दोनों को देखते थे, बैलेंस करते थे, लेकिन क्लियर नहीं कर पा रहे थे कि कौन असली है या कौन नकली है। फिर क्या था, 100 रुपये बदले में देने पड़ते थे, और ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई कि उसका परिवार अच्छे से चलने लगा। अब उसको तो मज़ा आने लगा इन कामों में। अब वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, यही कार्यक्रम चालू कर दिया उसने, और उसका परिवार भी अच्छे से चलने लगा। ये बात धीरे धीरे करके उस राज्य के राजा को पता चली। राजा भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि अच्छा, ऐसा भी है। उसने उस लड़के को बुलवाया और कहा कि अगर उसने फ़र्क बता दिया तो पूरे हीरे के हीरे ले लेगा, और अगर हाँ नहीं बताया तो उसको ढेर सारा धन देगा। लड़के को मंजूर हो गया। अगले दिन समय के अनुसार वो लड़का राज दरबार में पहुंचा और अपने उन हीरो को दिखाया। राज्यसभा में कई मंत्रीगण, कई विद्वान लोग बैठे हुए थे। ज्यों ही उन हीरो को देखा तो राजा की भी आंखें चुंधी आ गई। वास्तव में वो इतने चमकीले और दिखने में समान लग रहे थे। वहाँ भी वही कोशिशें चालू हो गई। लोग आते थे, देखते थे, पहचान करने की कोशिश करते थे। अगर कोई बता भी देता था कि ये असली है या नकली है, तो उसको
वजह बतानी पड़ती थी कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, और एकदम एग्जैक्ट वजह हर एक को बताना मुश्किल हो रहा था, कोई नहीं क्लियर कर पा रहा था। काफ़ी समय तक चीज़ें चलती रहीं और अंततः राजा को भी हार का मुंह देखना पड़ा। फिर क्या था, अपने वादे के अनुसार बहुत सारा धन देकर उस लड़के को राजा ने भी विदा किया। चीज़ें यहाँ पे रुकी नहीं थी। ये बात एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य पहुँचने लगी। अब तो दूसरे राज्य तक जाने लगा था। अपने उन हीरो को दिखाता था, पहचान ना होने पर ढेर सारा धन लेकर चला आता था। उसको तो मज़ा आने लगा था। काफ़ी टाइम चलता रहा ये सारी चीज़ें। एक बार यही कुछ अक्टूबर या नवंबर का महीना होगा, एक राजा ने उनको निमंत्रण दिया कि आइए मेरे दरबार में भी आइए, हमारे दरबार में एक से एक विद्वान है, हो सकता है कोई बता दे। फिर क्या था, अगले दिन लड़का तैयार हुआ, बक्सा उठाया, चल दिया। पैदल जाना होता था, धीरे धीरे चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। अच्छा, ठंडी की वजह से उसने देखा कि वो जिस राज्य में गया था वो छोटा सा राज्य था, जिसकी राज्यसभा खुले मैदान में लगी हुई थी, खुले आसमान के नीचे लगी हुई थी, कोई राजमहल में नहीं लगी हुई थी। तो खैर, अपने से क्या, उसको जिस काम के लिए गया था उसने वो अपना काम स्टार्ट किया। सारी सभा लगी हुई थी, लोग बैठे हुए थे और कहीं ना कहीं शायद उसी का इंतज़ार भी कर रहे थे। वो गया, अपने बक्से को खोला और जब ही हीरो को देखा तो सबके प्रकार यहाँ के राजा और मंत्रीगण की भी आंखें एकदम चकाचौंध हो गई। वास्तव में बहुत ही चमकीले और बहुत ही सुंदर वो दोनों लग रहे थे। कौन असली है कौन नकली है बताना बहुत आसान नहीं था, मुश्किल ही कह सकते हो। खैर, राजा ने बुलाया था तो कोशिश तो करनी ही करनी थी। जितने भी विद्वान थे, जितने भी मंत्रीगण थे, चालू हो गई प्रक्रिया। सब जाते थे, देखते थे, समझते थे, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अगर कोई अंदाजे में बता भी देता था ये असली है या नकली है तो क्लियर करना मुश्किल था, आसान नहीं था। अंततः राजा को भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसा कोई नहीं था जो उन हीरो में फ़र्क बता सके। खैर, तो उस लड़के ने कहा ठीक है राजन, अब शायद आपके राज दरबार में ऐसा कोई नहीं बचा जो इन हीरो में फ़र्क बता सके, तो क्या मैं इनको बंद कर सकता हूँ। राजा के पास कोई चारा ही नहीं था, कोई उत्तर ही नहीं था। तभी उसी राज्यसभा की भीड़ में से एक आवाज़ आई, राजन क्या मैं एक बार प्रयत्न कर सकता हूँ। इतना सुनते ही उस आवाज़ की तरफ हर एक व्यक्ति की नज़र थी कि कौन है वो, कौन प्रयत्न करना चाहता है। राजा ने भी सुना, राजा ने भी देखा, वो कोई और नहीं था, उसी गांव का एक वृद्ध इंसान था जो बचपन से ही अंधा था। देख सकता नहीं था कुछ। उसकी आवाज़ सुनकर जितने भी मंत्रीगण, जितने भी विद्वान थे, सब हंसने लगे, तरह तरह के कमेंट करने लगे कि अच्छा अब यही बाकी बचा था, मतलब हम लोग ऐसे ही हैं, अब ये फ़र्क बताएंगे। लेकिन राजा तो राजा होता है, राजा और प्रजा में फिर अंतर क्या है। अगर राजा भी हंसने लगे, राजा के पास कोई उम्मीद नहीं थी, हालांकि जानता था कि कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अब जब हार हो ही चुकी थी, करता भी क्या है, दे दिया आदेश, ठीक है कर लो अपना प्रयत्न। उस अंधे व्यक्ति को उन हीरो के पास लाया गया। उसने उन हीरो को बड़ी ध्यान से टच किया, बहुत ध्यान से उनको पकड़ा, समझा। 2-4-5 मिनट पकड़ने के बाद उसने पूरे स्वाभिमान के साथ जवाब दिया, राजन इसमें से ये असली हीरा है और ये कांच है। इतना सुन के सब थोड़ा आश्चर्यचकित तो हो गए कि मतलब ये कैसे हो सकता है। लेकिन अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस वृद्ध व्यक्ति को उन दोनों में फ़र्क भी बताना था कि किस वजह से हीरा है और किस वजह से कांच है। ठीक वैसे ही राजन ने सवाल किया, लेकिन कैसे, आप कैसे ऐसे पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये कांच का है और ये असली हीरा है।
उस वृद्ध व्यक्ति का जवाब सुनिए। उसने कहा, राजन, ये सभा कुछ समय से चल रही है और ये धूप में दोनों हीरे रखे हुए हैं। इन दोनों हीरों में एक जो कांच का है वो गर्म हो गया है इस धूप की वजह से, और जो असली हीरा है वो अभी भी वैसा ही ठंडा है। उसने बताया, राजन, जो कांच होता है वो थोड़े से तापमान में गर्मी दे देता है, लेकिन जो असली हीरा होता है वो छोटी मोटी तापमान में गर्म नहीं पड़ता है। बात सुनकर सब तालियां बजाने लगे थे। ना उम्मीद राजा की आंखों में तो आंसू आ गए थे, और उन विद्वान जो लोग उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उनके चेहरे शर्म से झुके हुए थे। पूरी सभा में शांति और खुशी का माहौल छाया हुआ था। पूरी सभा डबडबाई हुई आंखों से उस अंधे व्यक्ति को देख रहे थे। वास्तव में बहुत ही नज़ारा मज़ेदार था। खैर दोस्तों, इस कहानी से हमने तो बहुत कुछ सीखा है। कई सारी चीज़ें सीखी हैं कि किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी वैल्यू ज़रूर बना के रखनी चाहिए उस हीरे की तरह। छोटी मोटी बात को लेकर के हम लोग बात बात पे गुस्सा कर जाते हैं, बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं, कांच की तरह। थोड़ा सा तापमान पड़ा नहीं, गर्म हो गए। ऐसा नहीं है, अपनी वैल्यू बना के रखो। अपनी वैल्यू बना के रखने से सारी चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती रहती हैं। वो एक कहावत भी है कि बनिए के बादाम से सुनार का कचरा भी महंगा होता है। तो कचरा नहीं महंगा होता है, उस कचरे की वैल्यू महंगी होती है। वो जो कचरा होता है वो वैल्यूएबल होता है। खैर दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इस कहानी से आपने क्या सीखा वो भी। धन्यवाद।